हेलो फ्रेंड्स, आज हम अरिहंत का जो सीटेड एंड टेस्ट है पूर्व वर्ष हल करेंगे। जैसे कि हम 2 से 3 सीडीपी का सेट करा चुके हैं, आज ये चौथा सेट है। मुझे आशा है कि आप लोग को ये अच्छा लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सेट। चलिए दोस्तों, हम सीडीपी पढ़ते हैं, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। उसका पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर होगा 2, यानी पहला और दूसरा दोनों। क्या कह रहा है पहला देखते हैं। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। दूसरा क्या कह रहे हैं। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं, यानी ये दोनों सही है कि शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है, तो ये इसके लिए दोनों सही हैं। चलिए क्वेश्चन 2 देख रहे हैं। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, इसका उत्तर है सही 4। आकलन को सीमित कर देता है। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन जो होता है क्या कर देता है, तो आकलन को सीमित कर देता है। आकलन को क्या कर देता है, तो तीसरा क्वेश्चन जो है। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि। इसका आंसर होगा चौथा। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होंठ और तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। चौथा क्वेश्चन है। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। इसका उत्तर होगा चौथा का तीसरा। कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। फाइव क्वेश्चन है। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, इसका आंसर होगा 2, यानी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। यानी अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। छठा क्वेश्चन जो है। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। जो शिक्षक है बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए क्या कर सकता है, तो प्रोत्साहित कर सकता है। तो इसका आंसर जो होगा चौथा होगा। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर जो शिक्षक है बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा 3,
उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। 8वां क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है, तो इसका सही उत्तर होगा चौथा। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। 9 क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है, तो इसका सही आंसर है चौथा, अर्थ निर्माण। अर्थ निर्माण जो है सीखने के लिए प्रमुख है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, इसका सही उत्तर है चौथा, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। इसका सही उत्तर होगा चौथा, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास के द्वारा कर सकती है। 12 क्वेश्चन कह रहा है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या, तो इसका सही उत्तर होगा पहला, विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे। विविध प्रकार के कार्य और प्रशिक्षण देंगे। 13वां क्वेश्चन है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा चौथा, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। क्या, तो पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। चलिए 14वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा पहला, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। 15 क्वेश्चन कह रहा है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा पहला, अधिगम केवल तभी प्रभावी होती है जब शिक्षार्थियों में भीतर प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतर प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। इसी के साथ हमने आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए सीडीपी का, और 15 क्वेश्चन अगले दिन कंप्लीट होगा। दोस्तों
मैंने जो वीडियो बनाया है ये आपके सीटेट में काम आएगा और इससे आप अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हैं। और मुझे आशा होगा कि आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और शेयर कीजिए। हमारी मेहनत अगर थोड़ी सी भी काम आए आपके एग्ज़ाम में तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद दोस्तों। इसी के